हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी की 2026 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है। आप बोलोगे भी, इससे पहले मैंने जो है इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे जो है यूपीएससी मेंस के में यहाँ पे लेक्चर्स डाल रहा था। ठीक है। तो 2 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हुए थे। अब आप देखोगे भी एकदम ही मैं यहाँ पे जो लेक्चर आ रहा है यहाँ पे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की तरफ यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो देखो, टाइम जो है आज 20 दिसंबर है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी जो है 21 मई को यहाँ पे आपका जो है प्रीलिम्स है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर कॉलेज के यहाँ पे लास्ट स्टेज में हो गए, लास्ट ईयर में हो गए। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा टाइम है। ठीक है। और इसके साथ ही रही बात जो आपकी जो मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है, जैसे आज सैटरडे है, तो जैसे कल संडे हो गया, तो कल संडे के दिन में जो है आपके जो यूपीएससी के जो मेंस का जो सिलेबस चला हुआ है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, लेक्चर डाल दूंगा। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है भी, जैसे प्रीलिम्स को यहाँ पे मैं मेन फोकस रखूंगा और मेंस को मैं यहाँ पे जो है साइडलाइन कर दूंगा अब। ठीक है। इसके पीछे का कारण है यहाँ पे जो यूपीएससी की जो मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, वो यहाँ पे आपकी जो है दूसरी सीढ़ी है। ठीक है। फर्स्ट सीढ़ी जो है आपकी प्रीलिम्स है। अगर आपका जो है प्रीलिम्स ही यहाँ पे पास नहीं होगा ना, तो आप जो है मेंस की तरफ जाके भी क्या करोगे। ठीक है। तो इसलिए आपकी जो है यहाँ पे प्रीलिम्स की तरफ मेरा फोकस ज़्यादा है। ठीक है। ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो मेंस जो यहाँ पे जो है जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की तरफ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो इंडियन सोसाइटी से पहले अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन नहीं किया फर्स्ट टाइम में, तो आप जाके यहाँ पे प्ले लिस्ट को देख सकते हो। ठीक है। 32-33 लेक्चर मैंने ले लिए है। यहाँ पे आपकी जो है आपकी इंडियन हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, है ना, उसके साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंस होगी और आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, इंडियन सोसाइटी की तरफ आ चुका हूँ, है ना। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे जो है अपलोड करूँगा। ऐसी बात नहीं है भी नहीं करूँगा। अब वापस आ जाओ यहाँ पे टॉपिक की तरफ, जो है यूपीएससी सीएससी के 2026 में यहाँ पे जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मैंने पॉलिटी लिया हुआ है। पॉलिटी लेने का कारण क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना। बट ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। टफ क्यों लगता है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ट नहीं की हुई होती है। ठीक है, या बिल्ट नहीं होती है। तो फाउंडेशन आपकी अगर बिल्ट नहीं है, तो अगर मैं बोलता हूँ आपके पास टाइम है, ठीक है, जैसे आप 2027 में अपेयर होने जा रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, 6 से 11th क्लास तक की जो जितनी भी यहाँ पे पॉलिटी की यहाँ पे जो है बुक्स हैं, उन सारों को आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है जो बच्चे होते हैं ना, वो लक्ष्मीकांत की तरफ यहाँ पे भागते हैं। ठीक है। बट लक्ष्मीकांत की तरफ भागने की तरफ से पहले अगर मैं बोलता हूँ, आप जो है यहाँ पे जाके एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ 6 से 11th क्लास की यहाँ पे जो है कम से कम 5 या 6 किताबें होंगी। उनमें से मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है 11 से 12 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ से ये उठा के करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़ोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है यहाँ से जो है इस वीडियो सीरीज़ को यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट लेक्चर है, ये हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे आपका, इसमें हम बताएंगे भाई यहाँ पे जो पॉलिटी में जो टर्मिनोलॉजीज आगे आएंगी तो वो क्या क्या है, तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आज की जो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी यहाँ पे स्टेट। ठीक है जी। स्टेट है क्या चीज़ है। अब ऐसा है, जो स्टेट है ना, आप देखोगे नॉर्मल जो यहाँ पे लोग बोलते हैं स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। स्टेट का मतलब लोग समझते हैं भी राज्य, बट पॉलिटी में जो है स्टेट का मतलब होता है कंट्री। ठीक है जी। अब आपसे कोई मान लो क्वेश्चन करेगा, भाई कंट्री क्या चीज़ है, स्टेट क्या चीज़ है, स्टेट के बारे में बताओ। ठीक है। क्या कोई भी ऐसी डिफाइंड टेरिटरी है वो स्टेट आप बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते भाई। उसके लिए है, अगर आप जो है किसी भी कंट्री को कंट्री बोलोगे या स्टेट बोलोगे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज। तो वो क्राइटेरियाज क्या क्या है, जैसे मान लो आपने प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया भाई स्टेट क्या है, तो अब बता सकते हो भाई स्टेट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे बताओगे, जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला होगा वो बोलेगा भाई ये बंदा कैसा है, इसको तो आता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो स्टेट है, स्टेट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 4 कंपोनेंट्स। ये जो 4 कंपोनेंट्स अगर कोई भी यहाँ पे स्टेट जो है, या फिर एक डिफाइंड जो आपकी ज्योग्राफी है, मान लो आपकी जो है यहाँ पे भारत देश जो है उसको ले लो। ठीक है। मान लो ये आपकी जो है भारत देश है। ठीक। इसको हम जो है कंट्री कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए 4 डिफाइंड यहाँ पे कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे जो है उस जो ज्योग्राफी है ना, उसकी जो है एक डिफाइंड टेरिटोरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटोरी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट बोलता है भी यहाँ पे एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसका मतलब ऐसा नहीं भी यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ पे नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे है, कुछ टाइम रहे और उसके बाद फिर शिफ्ट होकर आगे आगे निकलते गए। ठीक है। उस जगह की जो है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन यहाँ पे जो है परमानेंट होनी चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है आपका, यहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पे लोगों को रूल करे। ठीक है। स्पेशली इसका बोलने का मतलब क्या है, भी यहाँ पे जो है ये एनफोर्स करे लोगों को, उस पर्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरी में यहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और फोर्थ बात ये है, जो फोर्थ क्राइटेरिया है यहाँ पे,
वो जो टेरिटरी है, ठीक है, वो ज्योग्राफी है, वो यहाँ पे जो है सोवरेन होनी चाहिए, वो किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी के कंट्रोल के अंडर है तो मतलब वो दूसरी जो यहाँ पे कंट्री है उसका पार्ट है। मान लो जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपका सोवरेन नहीं है, ठीक है, ये जो है इंडिया का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है, अगर ये 4 क्राइटेरियाज अगर कोई भी जो आपकी जो ज्योग्राफी है ना उसको ये यहाँ पे फुलफिल करता है तो उसको आप कंट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ये जो डिफाइंड टेरिटरी है ना, तो ये आपकी जो है डिफाइन करती है एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, ठीक है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के बाजू में पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे बीच में एक डिफाइंड टेरिटरी है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिला है चाइना, तो यहाँ पे एक डिफाइंड टेरिटरी है। यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक डिफाइंड टेरिटरी, मतलब हमारे को हमारी बाउंड्री पता है कहाँ तक है, ये इसका बोलने का मतलब है। परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ये रिजाइड कर रही है विद इन अ कंट्री, ठीक है, ये उसी कंट्री में रह रही है, कहीं दूसरे पार्ट में यहाँ पे नहीं रह रही है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का काम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगी, यहाँ पे एनफोर्स करेगी ये लॉ को, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉवरेन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो एक्शंस होंगे आपके जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे जो है स्टेट का मीनिंग पता चल गया है, अभी स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है यहाँ पे आपकी जो है फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इस डिफाइंड टेरिटरी में यहाँ पे इसने जो है 4 के 4 क्राइटेरिया फिल किए हुए हैं। तो इसको रूल करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ठीक है, या फिर एक डॉक्यूमेंट आएगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछे भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप बता सकते हो, या पर्पज, या मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जो है इंटरनेट से देख के बता सकते हो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, बोलो, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका पर्पज है यहाँ पे जो भारत देश है, भारत देश में यहाँ पे ये अश्योर करेगा, यहाँ पे सबसे पहली बात है लिमिटेशन ऑफ पावर, लिख लो। लिमिटेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका बोलने का मतलब यहाँ पे है जो आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो अभी जो है बीजेपी रूल कर रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे जो है कुछ एक चेक एंड बैलेंसेज होंगे, ठीक है जी। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है जो सरकार है वो अथॉरिटेरियन नहीं होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, अथॉरिटेरियनिज्म होनी चाहिए, ये आपको जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला पर्पज। दूसरा पर्पज अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे जो है ये फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को, इसको क्या फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है इस डिफाइंड टेरिटरी में जो है यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जो हर कोई है ना वो यहाँ पे जो है गवर्न किए जाएंगे लॉ के द्वारा, इज गवर्नड बाय द लॉ, ठीक है भाई। लॉ के समान सारे बराबर है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। अगर तुम चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, तुम्हारा फादर जो मर्जी हो, तुम जितना मर्जी पैसा कमाते हो, अगर तुम कुछ लॉ को ब्रेक करते हो तो तुम्हारे को भी भाई पनिश किया जाएगा, ठीक है। नो आर्बिट्रेरी एक्शंस इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके पीछे की स्टोरी जो है यहाँ पे आप देखोगे, जो इंग्लैंड में यहाँ पे 12-15 के आसपास का टाइम होता है, यहाँ पे जो किंग होता है उसका नाम जॉन समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा होता है, यहाँ पे जो है इसकी जो है आर्बिट्रेरी एक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको जो आदमी पसंद नहीं आ रहा होता उसको ये जेल में डाल देता है या उसको ये मरवा देता था, ठीक। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके जो यहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो नोबल्स थे, तो ये बोलते हैं भी यार इसका जो है ना ज़्यादा हो रहा है राजा का, तो इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए, और ये जो है जो लॉ है ना, जो कानून है ना, ये जो है इसके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1215 में यहाँ पे जो है जॉन से ये साइन करवा देते हैं, यहाँ पे क्या है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा में बोलता है भी भाई देखना ऐसा है ना, तेरे ऊपर भी कुछ एक चेक एंड बैलेंसेस हो गए, तू जो है हर कुछ नहीं कर सकता, जो तेरी मर्जी करे वो तू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली बोलने का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो है जो मैग्ना कार्टा है ना, वही आपका जो है आज की डेट में आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इनिशियल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ तो ये बोलता है भी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फोर्थ वन यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे ये क्या प्रपोज करता है, ये वो गाइडेंस देती है आपकी जो है यहाँ पे गवर्नेंस के लिए,
ठीक है, जैसे आपकी जो है डीपीएसपी में जो है यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पे इंश्योर करता है यहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, आपकी सरकार किस तरीके से होगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो है रिपब्लिक होगी, मोनार्क होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी में आप जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी, किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है गवर्नमेंट होगी, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, उसकी पावर्स क्या क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है लीगल हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूंगा अभी लीगल हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप बता सकते हो? तो लीगल हायरार्की में आपको मैं यहाँ पे एक पिरामिड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा नीचे, इसको बना देते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो इस लीगल हायरार्की में जो सबसे टॉप में होगा ना, उसी की सबसे ज़्यादा चलेगी, ठीक है। जो नीचे वाले हैं उनकी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो इस लीगल हायरार्की में जो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा ना, वो खुद आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है यहाँ पे ये सुप्रीम लॉ है, ठीक है। दूसरे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लॉ एंड ऑर्डिनेंस। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है ये लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू यहाँ पे जो है इन लॉज को यहाँ पे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्ट्स है ये। तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं बाई लॉज। इसकी ये जो आपकी जो लोकल अथॉरिटीज है, जैसे म्यूनसिपलिटीज होगी, है ना, लाइक लोकल अथॉरिटी, ये इसको रूल करती है। एंड लास्ट वन है आपकी यहाँ पे रूल रेगुलेशन होगी या गाइडलाइंस होगी, ये आपकी सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। तो एक एक करके इन सारों को हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्ट करता है आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर का, ठीक है, कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके साथ ही यहाँ पे ये प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस देती है गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो गया, लिमिटेशन ऑफ पावर हो गया, तो ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप देखोगे जो ये जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स है, जैसे कि आपकी ये जो पार्लियामेंट है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो यहाँ से जो लॉज जो पास होके आते हैं ना, अमेंडमेंट्स जो पास होके आती है, सॉरी, जो लॉज यहाँ पे जो है जो पास बिल्स यहाँ पे पास होके आते हैं, उनको आप लॉ बोलोगे। बट यहाँ पे जो हायरार्की के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये यहाँ पे सुपीरियर होगा आपका यहाँ पे लॉ से, ठीक है जी। अगर कोई भी लॉ ऐसा है, मान लो यहाँ पे आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्डिनेंस है जो यहाँ पे जो है आपकी जो है राइट्स को वायलेट कर रही है, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे ये वायलेट कर रही है। अगर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को यहाँ पे वायलेट कर रही है, तो यहाँ पे इसको जो है नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ आएगा, ठीक। अगर आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप जो है इस तरीके से इसको जो है यहाँ पे अरेंज करोगे। अब दूसरा आ जाओ यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डिनेंस के ऊपर बात करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे जो है ये जो लॉ एंड ऑर्डिनेंस यहाँ पे जो है सरकार यहाँ पे लाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये जो है ये जो आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको ये मेंटेन करता है। सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, सबसे मेन बात तो यही है। दूसरा आप देखोगे ये जो लॉ एंड ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके राइट्स और लिबर्टी को। राइट्स एंड लिबर्टी, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी एंश्योर करता है जस्टिस। फोर्थ वन क्या है यहाँ पे, आप बोल सकते हो भी रेगुलेट करता है यहाँ पे स्टेट की पावर्स को, ठीक है। तो सेक्टर आप बोल सकते हो। बेसिकली बोलने का मतलब ये है यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी सेम है, ठीक है, लॉ का काम भी सेम है। बट कई बार ऐसा होता है जो लॉ होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब हायरार्की के ऊपर बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉ आएगा। अब तीसरे जो यहाँ पे जो बॉडी आपकी, इसको बोलते हैं बाई लॉज।
बाई लॉज का ऐसा है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल है आपके स्मॉल टाउन, स्मॉल ज्योग्राफी, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो छोटा एरिया है ना, यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया आपकी जो है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अब म्यूनसिपैलिटी डिफाइंड करेंगे ना, यहाँ पे जो है जो कचरा कितने बजे उठाना है, कौन सा रोड कितने का यहाँ पे जो है बंद करना है, कौन सा रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या करना है, ठीक है। जो छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे बाई लॉज बोलते हैं। और फोर्थ वन है यहाँ पे आपकी रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशंस, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपके लॉज है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे जो पिरामिड में आपको देखने को मिल रहे हैं ना लॉज, जो लॉज को जब एनफोर्स करते हैं ना, ठीक है, उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए चाहिए होती है कुछ एक यहाँ पे गाइडलाइंस, कुछ एक रूल्स, ठीक है। तो उन्हीं का यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो भाई, यहाँ पे ये जो सेकंड पिलर है, ठीक है, सेकंड पिलर का सब पार्ट है यहाँ पे ये फोर्थ पिलर, ठीक है। ये क्या है, फ्रेमवर्क है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है, गाइडलाइन बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, मान लो यहाँ पे जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है, आरबीआई एक बॉडी है, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है आपको आरबीआई का एक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे 1935 का, ठीक है। उस 35 के एक्ट में यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे जो है जब मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एक गाइडलाइंस दी गई है ना, कुछ गाइडलाइंस दी होगी। तो जिसमें आपको देखोगे यहाँ पे कुछ एक टूल्स होंगे, कुछ एक यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटल टूल्स होंगे, देखिए जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो यहाँ पे जो टूल्स है या कुछ ऐसा है, तो ये जो है आपकी रूल एंड रेगुलेशन है। इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे मेंटेन करना है। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट हो गया। अब स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बोलती है भी, यहाँ पे भी हमको जो है यहाँ पे प्रिवेंट करनी होती है इनसाइड ट्रेडिंग, है ना। अब स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग जो है यहाँ पे प्रिवेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लाती है एक लॉ, जिसको बोलते हैं सेबी एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ एक गाइडलाइंस दी गई होगी भी, यहाँ पे ये जो है ये चीज़ें फॉलो करनी है, तभी हम जो है इनसाइड ट्रेडिंग को रोक पाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है, ये जो आपके लॉज है ना, यहाँ पे ये जो लॉज है ना आपके, तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे कुछ एक गाइडलाइंस दी होगी, उनको आप जो है रूल एंड रेगुलेशन बोल सकते हो। तो ये सबसे नीचे आते हैं यहाँ पे इस पिरामिड में। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे जो है आपने देखी ये बातें ये ठीक है, बट यहाँ पे आपको याद रखनी है इतनी सी बात जो है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर लॉ मिलेगा, उसके बाद फिर आपके बाई लॉज देखने को मिलेंगे, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे इसका जो है फ्रेमवर्क होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है जो टर्म है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, वो है आपकी यहाँ पे क्या, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने यूपीएससी से 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 2 बार तो बच्चों ने गलत किया, इसको जो है पता ही नहीं चल रहा भी यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या चीज़ है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो डेमोक्रेसी के ऊपर मैं बात करता हूँ ना, तो वर्ल्ड में अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बोलूँ, तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे मोनार्की देखने को मिलेगी, आपको कुछ पार्ट में यहाँ पे डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी, कुछ पार्ट में आपको जो है यहाँ पे वन पार्टी रूल देखने को मिलेगा, है ना। तो इन चीज़ों से हमारे को लेना देना नहीं है जो वर्ल्ड में क्या चला है। इंडिया में जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी हमारा यहाँ पे मेन फोकस है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा है, रूल बाय द पीपल, जनता के नुमाइंदे जाके जो है रूल करेंगे, सरकार को चलाएंगे, ठीक है। अब इंडिया में हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में हमारे को पता होना चाहिए भाई, डेमोक्रेसी के पार्ट क्या है, उन पार्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है जी। इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भी डेमोक्रेसी कितने टाइप की है, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, बोलो कितने टाइप की है। तो डेमोक्रेसी आपकी 2 टाइप की है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपकी जो है यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड वन आपको देखने को मिलेगी इनडायरेक्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, तो देखो जो इंडिया में फॉलो की जाती है ना, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे आपको जो है इंडिया में देखने को मिलेगी। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे
जो लोग खुद जो है डिसीजन नहीं लेते हैं, लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये आपके जो है एमएलए होते हैं और एमपीज होते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारे जो सांसद है वो है कंगना राणावत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे यहाँ पे जो है हमारे को जो है जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जो है मेंटेन करते हैं उसको, या फिर ये बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे आपकी जो है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे जो है ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो मान लो कोई भी उनको जो है कल को यहाँ पे एक वेलफेयर स्कीम यहाँ पे जो है स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये मेजोरिटीज़ के थ्रू यहाँ पे जो है कोई भी अमेंडमेंट एक्ट हो गया या फिर बिल हो गया, ये जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है और उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट मेजोरिटी से पास करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको जो है ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है जनता एक जगह इकट्ठी होती है, ये पूछती है भी जनता से भी आप क्या चाहते हो, भी आप इस स्कीम को लाना चाहते हो या नहीं चाहते। तो जनता यहाँ पे वोटिंग करेगी, ठीक है, पोल दिया जाएगा जिसमें हाँ या ना होगा। 50% से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हाँ ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, 50% से कम है तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी आपको जो है कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपने नाम सुना होगा। तो फर्स्ट वन जैसे आपका हो गया रेफरेंडम, है ना। दूसरा आपका जो है प्लेबिसाइट हो गया। तीसरा आपका जो है इनिशिएटिव हो गया। फोर्थ वन आपका जो है यहाँ पे रिकॉल हो गया। तो ये यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप बता सकते हो भी इंडिया में यहाँ पे जो है आपको 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है ना, एक आपको जो है सेंटर में देखने को मिलेगी, एक स्टेट में देखने को मिलेगी और दूसरी आपको जो है पंचायती लेवल में देखने को मिलेगी। तो ये जो पंचायती रूल है ना ये यहाँ पे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई यहाँ पे जो है ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आप इनके बारे में आप मेरे को बता सकते हो भाई यहाँ पे ये कौन कौन से हैं? चलो ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे जो है आपका क्या है, वो है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है यहाँ पे पीपल ओपिनियन, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पीपल ओपिनियन। और ये जो पीपल ओपिनियन है ना ये यहाँ पे आपके जो है जो जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे ये बात की जाती है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बोला भी यहाँ पे ये जो है ये लॉ यहाँ पे लाना है या नहीं लाना है, पीपल से जनरल ओपिनियन लिया तो उस टाइम को यहाँ पे जो है उस टाइम बोले कि भी रेफरेंडम कराया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी टर्म है यहाँ पे प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट भी आपका जो है पीपल का ओपिनियन ही है, क्या है, ये भी पीपल ओपिनियन है। बट इसमें जो है स्पेसिफिकली जो जो टेरिटोरियल मैटर्स होते हैं ना उनको जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ भी आप जो है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के बीच में डिफरेंस बता सकते हो भी, डिफरेंस क्या है बता सकते हो? तो देखो ये जो रेफरेंडम है ना, लिख लो यहाँ पे, रेफरेंडम जो है ना आपका ये जो है ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेबिसाइट जो है यहाँ पे ये नॉन बाइंडिंग होता है। रेफरेंडम आपका जो है यहाँ पे ये गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और प्लेबिसाइट यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है जी। जैसे आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो यहाँ पे जब पार्टीशन के ऊपर बात होती है ना तो उसमें आप देखो भी कश्मीर का इशू होता है और कश्मीर का इशू जो चला जाता है यूनाइटेड नेशन में। तो आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे जो है जब यूनाइटेड नेशन ने कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया हुआ है, रेफरेंडम कराया हुआ है यहाँ पे या प्लेबिसाइट कराया हुआ है, बोलो। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखोगे जो मोस्ट लोग बोलते हैं ना वो यहाँ पे जो है रेफरेंडम रेफरेंडम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे जो है प्लेबिसाइट यहाँ पे करवाया हुआ था, ठीक है। तो प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी आपकी यूनाइटेड नेशन थी, ठीक है। और दूसरी बात ऐसे थी भी यहाँ पे ये जो प्लेबिसाइट के बीच में यहाँ पे जो पीपल ओपिनियन लिया जा रहा था तो यहाँ पे ये नॉन बाइंडिंग था। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो है जो कश्मीर में यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना वो पीछे नहीं हटी, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे प्लेबिसाइट कराया जा सकता था। तो प्लेबिसाइट के ऊपर मैं बात बोलता हूँ तो यहाँ पे ये नॉन बाइंडिंग है, आपकी मर्जी है, मानना तो मानो, नहीं मानना तो रहने दो। बट जब ये जो रेफरेंडम है ना ये गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, जब गवर्नमेंट ने इसको कराया ना, अगर जब ये पीपल को ओपिनियन मिल गया तो यहाँ पे ये बोलेंगे भाई ये तो अब फॉलो करना पड़ेगा तुम्हारे को क्योंकि तुमने बोला है।
अब तीसरा आ जाओ यहाँ पे, तीसरा है आपका यहाँ पे इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव तो एक सिंपल सी चीज़ है यार। तो इसका क्या मतलब होता है, स्टार्ट करना या प्रपोजल ऑफ लॉ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे जो है इनिशिएट करना होता है उसको यहाँ पे आप जो है बोल सकते हो इनिशिएटिव। लास्ट है यहाँ पे रिकॉल। अब रिकॉल का मतलब क्या होगा, रिकॉल के थ्रू आप क्या बोल सकते हो, रिकॉल का मतलब होता है भाई यहाँ पे कोई लॉ यहाँ पे पास किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छा था, अब वापस से जनता बोल रही है भाई इसको वापस से रिपीट किया जाए, या कोई पर्सन है, पर्सन के थ्रू बोल सकते हो भाई यहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इसने हमारे को यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए, अब इसको जो है वापस से रिपीट किया जाए तो उसको जो है यहाँ पे रिकॉल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। आप डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक से क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात है जो डेमोक्रेसी है, ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है, आप देखोगे यहाँ पे टू द ऑफ द बाय द फॉर द पीपल, ये सारा कुछ चलता है, जनता ही यहाँ पे करता धरता है, वो यहाँ पे डिसाइड करेगी यहाँ पे जो है कौन यहाँ पे सरकार में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू हम जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं, है ना, इसको हम बोल सकते हैं भाई टू द ऑफ द बाय द फॉर द पीपल। ठीक है, जनता के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपकी जो पावर है, पावर आपकी जो है जनता के हाथ में, ठीक है, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब इसी को मैं अगर एडवांस लेवल में चलता हूँ, ठीक है, अब इस यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर मैं बोलता हूँ हेड ऑफ स्टेट आपका जो है यहाँ पे इलेक्टेड होगा। क्या है, हेड ऑफ स्टेट अगर आपका इलेक्टेड होगा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उसको आप बोलेंगे रिपब्लिक। हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया का, प्रेसिडेंट, तो ठीक है प्रेसिडेंट, इसको आप बोलोगे यहाँ पे क्या, इसको बोलोगे आप रिपब्लिक। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं मोनार्की की, तो मोनार्की में भी आपको जो है यहां पे डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बट आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहां पे आपका जो है वो मोनार्क होगा। ठीक है जी, इसका एग्जांपल क्या है आपका यूके। इंडिया में आपकी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगी, वहां पे आपको जो है क्या आपकी हेड ऑफ स्टेट कौन होगी, वहां पे वहां का रूलर, ठीक है, जो यहाँ पे किंग होगा या क्वीन होगी। ठीक है, अब रिपब्लिक के बारे में लिख लेते हैं, रिपब्लिक के बारे में बोलोगे रिपब्लिक के बारे में नहीं बताया। रिपब्लिक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है जो हेड है वो इलेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी, पता होना चाहिए भी। अगर आप किसी मोनार्क बोला तो आप बोल सकते हो भी यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक मोनार्क बोला। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट के ऊपर आपके यहाँ पे जो है पॉइंट जाना चाहिए भी, यहाँ पे जो है जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पे जो है किंग एंड क्वीन है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला तो आपके दिमाग में जाना चाहिए यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे इलेक्टेड है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आपकी वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है जी, यूपीएससी ने 3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, खिला है 3 बार, 3 में से 2 बार जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है लोगों ने गलत किया हुआ है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो है जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं उनके जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन है, ठीक है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है यहाँ पे जो थ्योरीज है उनको जाके पढ़ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यार क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना, बोलो। ये यहाँ पे एंश्योर करता है यहाँ पे सिटीजन की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ सिटीजन। ठीक है, एंश्योर करता है ये रोल ऑफ गवर्नमेंट, एंश्योर करता है यहाँ पे रोल ऑफ जुडिशरी, है ना। उसके साथ आप क्या बोल सकते हो भी यहाँ पे, आप बोल सकते हो भी यहाँ पे रोल ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लिखो यहाँ पे। ठीक है, पर वाला पॉइंट कट करना हो तो कट लेना। तो यहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये आपके जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ों को ये फ्रेमवर्क या फंक्शन ये बताता भी तुम्हारा फंक्शन यही है। ठीक है,
गवर्नेंस के ऊपर बताता है, जैसे डीपीएसपी हो गया तो उसमें बोलता है भी यहाँ पे सिटीजन सेंटर की यहाँ पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए वेलफेयर के लिए। अब इसमें अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है, मान लो एक गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके अंडर यहाँ पे जो है कोई भी लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसको बोलेंगे नो लिमिट। अगर उस सरकार के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो उस सरकार को आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली जो है हिटलर इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसके ऊपर जो है कंट्रोल कोई नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे करने की कोशिश की हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में। तो यहाँ पे आप बोलोगे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है ये बाद में क्या यहाँ पे बनेगी, ये डिक्टेटरशिप लाएगी, है ना। अगर सरकार के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, तो वो क्या बनेगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, अगर सरकार के अंडर यहां पे जो है ये जो मान लो दूसरी जो गवर्नमेंट है, उसके अंडर यहां पे जो है आपकी जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, यहां पे क्या है, चेक एंड बैलेंस है। इसका बोलने का मतलब क्या है लिमिटेड गवर्नमेंट का, चेक एंड बैलेंस। जैसे आपके एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस जो है आपके लेजिस्लेटिव बनाते हैं और जुडिशरी भी बनाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आवर हो गया आपके यहाँ पे, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन यहाँ से पूछते भी यहाँ पे तुमने जो है ये बिल लाया, या फिर यहाँ पे इसके ऊपर बताओ भी यहाँ पे तुमने क्यों लाया। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पे अजॉर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इसके थ्रू आपके जो है जो लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव के ऊपर यहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है जो जुडिशरी होती है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू यहाँ पे देखती है तुमने ये लॉ बनाया तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, तो जिस गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है ना, उस गवर्नमेंट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने 3 बार यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया इसी से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, लोगों को पता ही नहीं है। जो लिमिटेड गवर्नमेंट है ना उसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के रखे हुए हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही आ जाओ। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का है आप बता सकते हो क्या, रफली बताओ, रफली कितना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन 3-4 टाइप का हो सकता है, रिजिड, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो सकता है ना, या फिर आपका जो है रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, 2-3 तरीके के और भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे को पढ़ने हुए है काफ़ी है। अब देखो जो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोलो ये फ्लेक्सिबल होगा या नहीं होगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होगा या नहीं होगा, और जो दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें आप बताओ कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। जो आपका ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, इसको तुम आसानी से चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको एक बार लिख लिया उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है इसका अगर एग्जाम्पल बोलूँ तो इंडिया जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। और दूसरा यहाँ पे जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूके हो गया, इसराइल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है इनका। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने कंपाइल नहीं किया। जैसे हमारा जो है यहाँ पे एक किताब है, वो किताब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो है ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये ढूंढे। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा भी बोलो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स क्या क्या है, आप बता सकते हो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर है मेन। कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स बता सकते हो भी कौन कौन से हैं, 3 पिलर है। तो फर्स्ट है आपका जो है ये बोलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है। दूसरा बोलता है भी यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा है यहाँ पे आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये 3 पिलर यहाँ पे आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, बोलो किसका कॉन्सेप्ट है, बता सकते हो कोई, PSIR वाला, ये डाइसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डाइसी यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे फोकस रखता है। ठीक है, डाइसी का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। तो जिसमें यहाँ पे इसका बोलने का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ का बोलने का मतलब ऐसा है भी रूल जो है यहाँ पे ये सुप्रीम है, और कानून जो है यहाँ पे ये जो लॉ है इसके आगे कोई बड़ा नहीं है। जैसे जो आर्टिकल 14 है ये इसी के बेस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर यहाँ पे ये 3 चीज़ें बोलता है डाइसी यहाँ पे। फर्स्ट बोलता है यहाँ पे जो है आपको जो है नो आर्बिट्रेरीनेस है।
आपको देखने को मिलेगी नो आर्बिट्रेरीनेस, मतलब आप जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है रूल्स के थ्रू यहाँ पे जो है चलना पड़ेगा, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं होगा। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है ना, जो कानून है, कानून के समक्ष जो है सारे बराबर है यहाँ पे, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तीसरा बोलता है यहाँ पे ये लीगल स्पिरिट के ऊपर। जो लीगल स्पिरिट है ना, इसमें इसका जो फोकस होता है वो जुडिशरी के ऊपर होता है, खासकर कैसी? इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो है यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये जो आप जो डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हो ना, ये सारी की सारी करी धरी रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीगल गार्जियन है, ठीक है जी। तो अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सीधी सी बात है यार। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 में जाकर देखेंगे, ठीक है, 12 से 35 के बीच में। अब सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पे आपको जो है बेस पता होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। सेपरेशन ऑफ पावर जो है अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये मोंटेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी स्ट्रगल रहा है, तो मेन जो पॉइंट है उसी के ऊपर आएंगे। मोंटेस्क्यू ने इसको जो है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सेपरेशन पावर में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको 3 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, और तीसरा आपका जो है जुडिशरी हो गया, है ना। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है बोल सकते हो? लेजिस्लेटिव का, जो लेजिस्लेटिव है इसका काम होता है यहाँ पे ये होते हैं आपके लॉ मेकर्स। क्या है ये? लॉ मेकर्स, ठीक है, ये लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना लॉ को। जब ये लॉ बन गया है तो इसको जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और आपके जो जुडिशरी है ना, ये यहाँ पे जो है ये चेक करते हैं लॉ को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो मैंने बताया हुआ था हायरार्की के ऊपर। चेक ऑन लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपकी जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको यहाँ पे जो है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता है? कोई ऐसा क्या? चलो बेसिक है, यहाँ पे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के ऊपर मैं बता देता हूँ। देखो जो आपकी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे मैं सिंपल से बताता हूँ। ये बेसिकली ये जो है एग योग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अंडा देखा हुआ है, अंडा के ऊपर यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे यॉर्क है, और यहाँ पे जो है आपका जो है प्लाज्मा है, ठीक है। एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वैसे यहाँ पे अब ऐसा है ना, जो जैसे आपकी जो है पीएम मोदी है ना, तो आप देखोगे ये क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। और ये जो है गवर्निंग पार्टी, जो पार्टी है उसके ये लीडर है, ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसका मतलब क्या है? ये नेचुरली यहाँ पे जो है आपके ये जो है लेजिस्लेटिव है, ठीक है, लेजिस्लेशन का पार्ट है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में है। बट इसके साथ ही साथ ये यहाँ पे जो है रूलिंग गवर्नमेंट के यहाँ पे लीडर है ना लीडर। तो इसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो जो है आपकी जो है एग्जीक्यूटिव हो गए, है ना। तो आपके जो मोदी जी हैं, ठीक है, पीएम मोदी है, ये इस टाइम आपके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं, लेजिस्लेशन का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सिमिलरली आपके जो है राहुल गांधी है, आप देखोगे भी ये भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पे जो है ये पार्ट है, लेजिस्लेशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉ मेकर है। बट आप देखोगे भी यहाँ पे ये रूलिंग गवर्नमेंट से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये है जो आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है ना, ये यहाँ पे आपको देखोगे जो यहाँ पे आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो आपके जो है एग्जीक्यूटिव भी होंगे और लेजिस्लेटिव भी होंगे। बट यहाँ पे जो ऑपोजिशन के जो मेंबर्स है यहाँ पे ये सिर्फ लेजिस्लेटिव मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर हम आ रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे जो है, चलो आर्टिकल 50 के बारे में बताओ भाई, आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 के बारे में बता सकता है कोई? क्या है? तो आर्टिकल 50 बोलता है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड कौन? बोलो, जुडिशरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो पार्ट 4 है डीपीएस में यहाँ पे बोलता है भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे एक और एक्सेप्शन बता दूँ यहाँ पे, या फिर एक्सेप्शन बता दूँ, जो आपके ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं,
है ना। आप देखोगे भी यहाँ पे जो है विंटर सेशन चला हुआ आजकल, तो यहाँ पे ये जो है लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ये लॉ ला रहे हैं, है ना। ऐसा कोई केस है जिसमें यहाँ पे जो है जो लॉ है वो यहाँ पे जो है ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके अलावा कोई और यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट कर दें, है कोई यहाँ पे एक्सेप्शन, बोलो। तो यहाँ पे जो है आपको एक दो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे भी, यहाँ पे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉ यहाँ पे पास किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस। अब आप देखोगे ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है आपके या प्रोक्लेम किया जाता है यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है कब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा भी ऑर्डिनेंस यहाँ पे पास किया जाए। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो है विंटर सेशन देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पे विंटर सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे मान लो जनवरी फरवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम यहाँ पे जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं बैठी होगी, पार्लियामेंट यहाँ पे इस टाइम बंद होगी, ठीक है। अब मान लो इस टाइम पे हमारे को जो है कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, हमारे को कोई यहाँ पे लॉ पास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उस लॉ को यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट है ना ये यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना आपकी जो लॉ है ना पार्लियामेंट के द्वारा उसके बराबर है, ठीक है। बट इसके लिए एक क्राइटेरिया है, जब पार्लियामेंट नेक्स्ट टाइम जब सेशन में बैठेगा, ठीक है, जब पार्लियामेंट नेक्स्ट टाइम जब आपका जो है सेशन में बैठेगा तब यहाँ पे जो है इस ऑर्डिनेंस को जो है विद इन 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है इसको पास कराना है। अगर ये पास हो गया तो ये लॉ बन जाएगा, अगर ये पास नहीं हुआ तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर एक एक्सेप्शन और है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भी, आपका जो आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142 तो पता लगी होगा 124 जो है यहाँ पे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये भी सुप्रीम कोर्ट से है, जुडिशरी से। अगर मान लो यहाँ पे जो है कोई ऐसा मतलब यहाँ पे जो है कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजमेंट देने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे जो है उस जजमेंट के ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई ये सुपर नेचुरल यहाँ पे सुपर नेसेसरी है। जैसे यहाँ पे अभी पीछे जैसे जो है पॉल्यूशन के ऊपर दिया हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, जिसमें यहाँ पे दिवाली के समथिंग टाइम में 2023 से समथिंग के आसपास की बात है, तो जिसमें जो ग्रीन क्रैकर समथिंग वेयर की परमिशन के ऊपर बात करते हैं, तो ये बोलते हैं भाई ऐसा करो ना भाई पॉल्यूशन भाई काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब सरकार ने यहाँ पे कोई कानून नहीं बनाया है, तो मैं आर्टिकल 142 के थ्रू जो है यहाँ पे लॉ बनाता हूँ, कैन मेक लॉ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है गाइडलाइंस होती है टू सर्व द जस्टिस, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाएगा भी यहाँ पे जो है एक्सेप्शन क्या है, तो यहाँ पे आपको जो है ये 2 एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ऑर्डिनेंस हो गया, दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 142, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भी यहाँ पे इंडिया में जो है यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, बोलो। तो जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है चेक एंड बैलेंस। तो यहां मैं आपसे पूछता हूं भी, बोलो भी इंडिया जो है क्या 100% सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे जो है 100% जो है आपकी सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इंडिया फॉलो करता है क्या, इंडिया फॉलो करता है चेक एंड बैलेंस को, ठीक है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, तो मान लो यहाँ पे आपकी जो है एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव है और तीसरा यहाँ पे जुडिशरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मान लो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो यहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है, मान लो बीजेपी गवर्नमेंट कल को एक ऐसा कानून ला देती है जिसमें यहाँ पे जो है ये लोगों के जो हमारे सिटीजन है हमारी लिबर्टी को यहाँ पे ये हैम्पर कर रहा हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो है अगर सरकार यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस है। अब यहाँ पे जो है सरकार ऐसा कानून ला दिया जिसमें हमारी लिबर्टी सिटीजनशिप या फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे ये वायलेट कर रहा, तो इसको यहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो जुडिशरी है ना इस लॉ को यहाँ पे जो है ये जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। ये देखिएगी भी यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के थ्रू यहाँ पे जो है इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको जो है नल एंड वॉइड कर जाएगा, खासकर फंडामेंटल राइट्स के केसेस में। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे जो है जो आपकी जो है एग्जीक्यूटिव्स की पावर है उसको जो है ये यहाँ पे कर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो है यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे आओगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव। अब आप बोलोगे भी यहाँ पे मान लो फिर से यहाँ पे कोई लॉ आया, ठीक है। अब उस लॉ को आप जो है कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकते हो, तो लेजिस्लेशन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, जो ऑपोजिशन पार्टी है ये यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ला सकती है। तो सबसे पहली बात है ये यहाँ पे जो है सरकार की कैपेबिलिटी देखेगी, ठीक है। तो इसमें अगर सरकार कैपेबल नहीं है तो यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देगी, ठीक है जी। अब दूसरी बात है मान लो कोई यहाँ पे जो है बिल या फिर कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो उस बिल के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन आर,
ठीक है जी, क्वेश्चन आर आता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आर में जो है यहाँ पे ये जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, ये यहाँ से पूछेगी भाई तूने ये लाया ना, तू किस बेसिस पे लाया, तो हमारे को भी बता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस यहाँ पे आपको जो है लेजिस्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप देखोगे, मान लो जुडिशरी यहाँ पे जो है ओवर रीच कर रही है, जुडिशरी अपनी पावर को बढ़ा रही है, बियॉन्ड जुडिस्ट्रिक्शन जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे भी, आप जो है आप बोलोगे भी यहाँ पे इनके ऊपर तो आप जो है चेक एंड बैलेंस ला रहे हो, पर जुडिशरी के ऊपर जो है जैसे कैसे चेक एंड बैलेंस ला सकते हो। तो जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ला सकते हैं आप जो है इम्पीचमेंट के थ्रू। कैसे? इम्पीचमेंट के थ्रू आप ला सकते हो, ठीक है। अब जो जुडिशरी की जो मेंबर्स है ना, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। अब प्रेसिडेंट करता है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो है इसकी जो है जब इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट में यहाँ पे जो है प्रोविजन बताया हुआ है, प्रोविजन में बोला हुआ था अगर कोई भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, या फिर कोई भी जो ट्रिब्यूनल जज है, अगर वो इनकम्पिटेंस है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे आपको जो है 2/3 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आप जो है इसकी जो है इम्पीचमेंट कर सकते हो और उस जज को यहाँ पे आप साइड कर सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे बट ये प्रोसीजर काफी ज्यादा टफ है, बट यहाँ पे है चेक एंड बैलेंस के लिए। तो 3 पॉइंट बताए हुए मैंने यहाँ पे, तो तीनों को हम यहाँ पे राइट करेंगे। आपका जो है लेजिस्लेटिव चेक एंड बैलेंस बनाता है एग्जीक्यूटिव में। कैसे बोलो, मैंने बताया अभी। फर्स्ट हो गया आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा आपका जो है क्वेश्चन आर हो गया, तीसरा आपका जो है एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया। तो फिलहाल सुन लो, बाकी मैं बताऊंगा आगे भी ये है क्या, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है एनसीएम की तरह ही होता है, बट यहाँ पे ये पास हो जाता है तो यहाँ पे सरकार नहीं छोड़नी पड़ती और कुछ नहीं होता। अब दूसरा आ जाओ यहाँ पे आपका जो है जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी जो है कैसे चेक एंड बैलेंस बनाती है आपकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बना सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है जुडिशरी के ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस बना सकते हैं भी, यहाँ पे जो है अपनी पावर को यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे अब्यूज कर रहा हो, तो इसमें आपको देखिएगा मिलेगा चेक एंड बैलेंस में यहाँ पे थ्रू इम्पीचमेंट। तो इसमें आपकी जो है 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बना के रख सकते हो, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाओ, रूल ऑफ लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, ठीक है जी। जब आर्टिकल 21 आता है ना, तो यहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह का यहाँ पे गुणगान होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का गुणगान होता है। तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ पे ये है क्या। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है जी। ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है डाइसी का जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 जो है जिसमें यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल सा ऐसा है सर, आपका जो है जो लॉ है वो सुप्रीम है, ये इसका बोलने का मतलब है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे भी रूल ऑफ लॉ क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो भी जो लॉ है वो सुप्रीम है, कानून के आगे सब बराबर है, उसके बड़ा कोई नहीं है, इतनी सी बात है। अब जो है जो 4 कंपोनेंट्स है, अगर उसके बारे में आप बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा खुश होगा यहाँ पे अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछते हैं। तो पहला है नो आर्बिट्रेरीनेस, है ना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समान सब बराबर हैं। अंधी पट्टी बताइए जो उसमें जो है जो तराकड़ी जो तराजू होते हैं ना, उसमें उसमें यहाँ पे आप देखोगे उसकी जो है जो लीडी होती है उसकी आंख में पट्टी होती है। और लीगल स्पिरिट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है एक ही बात याद रखनी है भी लॉ सुप्रीम है, बस इतनी सी बात रखनी है आपको याद। अब दूसरा है यहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस से पहले आप जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ देखो, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है जो आपके जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसमें आपका फोकस जो है
वो कहाँ पे होना चाहिए, वो फोकस होता है यहाँ पे जो है लॉ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अवॉइड करता है जस्टिस को, जस्टिस में इसका जो है मेन पर्पज नहीं होता है, इसका मेन पर्पज है लॉ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, उसको बोला जाता है भी ये कन्विक्ट किया गया, भी इसने कुछ कांड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी यहाँ पे जब जुडिशरी में जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे भी इसके लिए यहाँ पे कोई लॉ बना है या नहीं बना है, ठीक है। अब मान लो कोई जो यहाँ पे लॉ बना है, नहीं बना है, ठीक है, नहीं बने के कोई केस में देखो, अगर लॉ नहीं बना है तो यहाँ पे कोई क्राइम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लॉ ही नहीं बना है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो उसको जो है यहाँ पे छोड़ दोगे। बट दूसरे केस में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है लॉ बना हुआ है, ठीक है, तो जो जजेस है ना वो सबसे पहले देखेंगे भी यहाँ पे जो है ये जो लॉ किसने बनाया है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर देखेंगे भी बनाया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, हमारे जो है पार्लियामेंट है, उसी ने तो बनाया है। अगर उसके अलावा किसी और ने बनाया, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनेंस वगैरह हो गया, ठीक है, या कुछ और हो गया, तो उसके थ्रू यहाँ पे उसको जो है अगर उस दूसरी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया तो उसको यहाँ पे फिर ये लॉ को कैंसिल कर देंगे। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया तो यहाँ पे ये जो है दूसरा स्टेप यहाँ पे पास हो जाएगा, पार्लियामेंट ने बनाया। और तीसरा स्टेप देखेंगे भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉ क्या है, ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे जो है इसको क्या सजा देनी है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं देखेंगे भी ये लॉ सही है या गलत है, ये इसका फोकस नहीं है, इसका फोकस है भी लॉ क्या बोलता है, इसका फोकस ये नहीं है भी यहाँ पे लॉ सही है या गलत है, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का फोकस क्या है, लॉ के ऊपर है, ना कि जस्टिस के ऊपर है, ठीक है। अब आ जाओ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है आपका जो है यहाँ पे इसका जो फोकस है इसका क्या है, जस्टिस, इसका फोकस है जस्टिस, ठीक है। अब वापस ही बात है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है, उस पर्सन के सबसे पहले देखा जाएगा भी यहाँ पे लॉ बनाया नहीं बनाया, नहीं बना तो छोड़ देंगे, अगर है तो उसमें जो है प्रोसीडिंग आगे चलेगी। उसके बाद फिर देखेंगे भी ये जो लॉ बनाया है ना ये किसने बनाया है, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने बनाया। अगर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है तो यहाँ पे फिर आप जो है एक स्टेप आगे चलेंगे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फिर बंद हो जाएगा। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना उसने जो लॉ बनाया है तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लॉ को चेक किया जाएगा भाई लॉ सही है या गलत है, लॉ सही है या गलत है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर लॉ गलत है तो यहाँ पे जो है पर्सन जो है उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा, अगर यहाँ पे सही है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर लॉ सही है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जो है ये जो उसके थ्रू उसको जो है यहाँ पे पनिश करेंगे, जस्टिस देंगे। अगर लॉ गलत है तो उसमें यहाँ पे ये रिफॉर्म लाएंगे और दूसरे तरीके से यहाँ पे जो है उसको पनिश करेंगे और जस्टिस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फोकस जो है जस्टिस के ऊपर है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का वो फोकस जो है यहाँ पे जो है लॉज के ऊपर है, ठीक है। इंडिया में जैसे अब बोलूँ, इंडिया के केस में बोलूँ मैं आपको, इंडिया क्या फॉलो करता है बोलो, तो देखो एक केस आता है जिसको बोलते हैं मेनका गांधी केस। पासपोर्ट का इशू होता है, ये इनको जाना होता है फॉरेन में और यहाँ पे गवर्नमेंट करती है इनको परेशान, ये नहीं जाने देती इनको। मेनका गांधी के केस से पहले जो है यहाँ पे इंडिया फॉलो करता था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। मेनका गांधी केस के बाद हम जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो ये आपको जो है इंडिया के केस में देखने को मिलेगा, बोलने के लिए तो आपको मिलेगा भी यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली में हम जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जजेस इतना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाते हैं। अब देखना यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स होती हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है जजेस जो है यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। खासकर अतुल सुभाष का केस होगा तो उसमें आप मैं बोलूँगा यहाँ पे जो है अगर ड्यू प्रोसेस के साथ यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे जो है जजमेंट्स दी होती है तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इन्होंने जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को यहाँ पे फॉलो किया हुआ था। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन है या फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, आपसे मैं पूछता हूँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। स्पेलिंग देख लेना प्रिंसिपल की, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो इसमें यहाँ पे जो है तीन चीज़ें देखी जाएगी। कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है जो जब वो जज बनता है, ठीक है, पर्सन जो है जब वो जज बनता है तो उसको तीन चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, उसको फॉलो करनी होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए। सबसे पहली बात है जो जज होगा ना वो कभी भी अपनी किनशिप जो उसकी रिश्तेदारी है ना उसके केस कभी नहीं वो यहाँ पे हेयर करेगा, ठीक है। अगर वो अपनी रिश्तेदारी के केस यहाँ पे अपने बेटे की या समथिंग के कुछ के ऐसे केस ले लेंगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, बाइसनेस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जो रूल बोलता है भी यहाँ पे जज जो है अपने किनशिप के कभी भी कोई केस नहीं लेगा। दूसरी बात बोलता है भी यहाँ पे जो है जज को जो है दोनों साइड हेयर करनी है, बोथ साइड जो है इक्वली सुननी है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जज नहीं सुनता है, लोग सुनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जज जो है उसको वापस से यहाँ पे फटकार लगा देता है। तो यहाँ पे भी आपको जो इंडिया के केसेस में मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनका दिमाग खराब होता है जजेस का 24 घंटे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दूसरा पार्ट है आपको जो है दोनों साइड की बातें यहाँ पे आपको हेयर करनी होगी, ठीक है, दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तीसरी बात है यहाँ पे फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आप जो है इन तीन कॉन्सेप्ट्स को या तीनों चीज़ों को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे सर्व हो जाएगी,
ठीक है जी। आप आ जाओ नेक्स्ट जस्टिस। जस्टिस आपको जो है किस तरीके से आप दिखा सकते हो, आपको जो है जस्टिस दो तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जस्टिस को आप सर्व दो तरीके से कर सकते हो। तो दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात है, आप जो है रेट्रीब्यूशन के थ्रू दे सकते हो या तो फिर आप रिफॉर्मेशन के थ्रू दे सकते हो। पहला क्या है? रेट्रीब्यूशन। दूसरा है आपका रिफॉर्मेशन, ठीक है जी। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आप जो है उसने कुछ गलत किया पर्सन ने, तो उसको आप क्या करो? पनिश करो। दूसरा ऐसा है भी, यहाँ पे आप बोलोगे भी यार आदमी है, आदमी से ये तो गलत हुई है, तो उसको बोलो भी यहाँ पे आप जो है चेंज इन एक्शन लाओ। तो यहाँ पे आपको जो है दो तरीके से यहाँ पे जस्टिस देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे भी लिबर्टी के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ भी लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो क्या आप? लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो देखो इसके लिए मैं एक वेन डायग्राम बताता हूँ जिसमें आपको जो है, जिसको नहीं पता वो क्लियर हो जाएगा उसके लिए सारी बातें। तो ये आपकी लिबर्टी का वेन डायग्राम है और इसी में आप देखोगे आपको जो है फ्रीडम देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे भी जो ये जो फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम का हिस्सा पार्ट है लिबर्टी, ठीक है जी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जो है फ्रीडम का। फ्रीडम में अगर मैं ऐसा बोलता हूँ भाई आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है जी। फ्रीडम में यहाँ पे मैं राइट करके बता देता हूँ एग्जांपल, आई कैन डू एनीथिंग। तो ये आपका एग्जांपल होगा यहाँ पे फ्रीडम का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो बोला इसने जो है आई कैन डू एनीथिंग, तो इसमें जो है ये टर्म काफ़ी ज़्यादा वेग हो सकती है। तो एनीथिंग का मतलब है जिसमें यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है किसी की हेल्प कर सकता है, ठीक है, किसी को ये गाली गलौज कर सकता है, किसी का ये मर्डर कर सकता है ना, किसी के साथ ये मारपीट कर सकता है। तो ये बोलेगा भी मेरी फ्रीडम है, तो फ्रीडम का ये एक दरिया आपको जो है नजरिया देखने को मिलेगा। बट अगर मैं बोलूँ मैं आई कैन डू एनीथिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ, ये आपकी लिबर्टी हो जाएगी, ठीक है। आई कैन डू एनीथिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है यहाँ पे एग्जांपल होगा लिबर्टी का। आप कर सकते हो जो है, आप अपने साथ जो अपने आप है ना, आप अपने आप को जो है डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बट आपको जो है यहाँ पे लॉ को फॉलो करना होगा। अगर आर्टिकल 19 अगर आपको बोलता है भी आपकी लिबर्टी है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है भी आप जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी को आप जो है डिफेम कर रहे हो, किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे ये जो है विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ के थ्रू आपको जो है यहाँ पे जो है आपकी फ्रीडम दी जाएगी, उसको आप लिबर्टी बोलोगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दी हुई थी लिबर्टी क्या है, तो लिबर्टी में यहाँ पे इन्होंने जो है जो स्टेटमेंट दी हुई थी, तो लिबर्टी का बेसिकली जो है जो मेन डेफिनेशन है, तो लिबर्टी मीन्स या लिबर्टी रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट टू डेवलप वन सेल्फ एज पर हिज और हर ओन पोटेंशियल। ये यहाँ पे आपकी जो है लिबर्टी की डेफिनेशन है और ये यूपीएससी ने हुबहू पूछी हुई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे जो है यूपीएससी खेलती है कई बार। लिबर्टी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट टू डेवलप वन सेल्फ फुली एज पर हिज और हर ओन पोटेंशियल। तो ये आपकी जो है यहाँ पे जो है ऑफिशियल डेफिनेशन है यहाँ पे लिबर्टी की, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या लिबर्टी जो है स्टेट के द्वारा गारंट की जाती है? स्टेट इन द सेंस आपकी जो है जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बोलो। लिबर्टी जो है यहाँ पे जो है स्टेट के द्वारा ग्रांट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लॉ खड़ा होता है। लॉ को बनाने वाला कौन होता है? बोलो। आपकी जो लेजिस्लेशन है ना वही है ना। तो यहाँ पे जो है स्टेट के द्वारा यहाँ पे आपको जो है लिबर्टी ग्रांट की जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा भी यहाँ पे सोवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर का मतलब क्या है, ठीक है। जब प्रेम्बल आएगा तो प्रेम्बल में भी हम करेंगे, पर आपको जो है थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे पता होना चाहिए भी किस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसको हम जो लेते हैं सोवरेन,
सोवरेन का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो? सोवरेन का मतलब होता है फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू डू विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो जैसे हमारे मान लो ये भारत देश है, ठीक है, ये इंडिया है, तो इंडिया अपने डिसीजन जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना यहाँ पे जो ले रहा है उसको जो है यहाँ पे हम सोवरेन बोलेंगे। ठीक है, अगर जो है जैसे ब्रिटिश रूल था उस टाइम जो है हम सोवरेन नहीं थे, हम जो है अपने डिसीजन खुद नहीं लेते थे, तो उस टाइम हम जो है खुद को सोवरेन नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें आप सिंपल सी बात बोल सकते हो, फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू डू विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अभी वापस ये जो है सोवरेन टर्म है उसको यहाँ पे वापस आएगी, तो मैं यहाँ पे जो है एक दो चीज़ें और बताऊंगा, जैसे यूएन के हिसाब से। ठीक है, ये जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट है उसके हिसाब से, तो आगे आके हम देखेंगे, अभी टेंशन मत लेना। अब सोशलिज्म के ऊपर आ जाऊँ, तो सोशलिज्म के ऊपर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सोशलिज्म की स्टोरी में जो है आप देखोगे, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कराई थी उसका जो है फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे इसके बारे में ढंग से बताया हुआ था। ठीक है, सोशलिज्म का जो है इवॉल्व कैसे हुआ, तो आप देखोगे यूरोप में सबसे पहले फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म आपका जो है यहाँ पे मर्केंटलिज्म लाता है। मर्केंटलिज्म जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये जो है कैपिटलिज्म की फॉर्म लेता है। कैपिटलिज्म जो है यहाँ पे फिर कार्ल मार्क्स यहाँ पे सोशलिज्म की यहाँ पे आइडियोलॉजी लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब इनिशियल फॉर्म में जो है 6th एंड 7th सेंचुरी में यहाँ पे यूरोप में आप देखोगे, आपको जो है यहाँ पे दो पोर्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको किंग देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको जो है नोबल्स देखने को मिलेगा। एक तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडरेसीज होती है। ठीक है, जैसे मराठा एम्पायर है, मराठा जो है 5 कॉन्फिडरेसीज में होता है मेन, तो जिसमें यहाँ पे गायकवाड़ हो गए, होलकर हो गए, ठीक है, सिंधिया हो गए, तो ये कॉन्फिडरेसी। तो वैसे यहाँ पे जो है नोबल्स होते हैं, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम पता क्या होती है किंग के साथ जो है इस टाइम में, ये जो आपकी जो कॉन्फिडरेसीज है या फिर नोबल्स है, इनके पास होती है आर्मी। ठीक है, और पर इनके पास क्या होती है, यहाँ पे नोबल्स के पास लैंड नहीं होती है। ठीक है, अब किंग के पास क्या होता है, किंग के पास होती है लैंड, बट किंग के पास आर्मी नहीं होती। तो यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं साइन, मैं तेरे को भाई जो ये नोबल्स हैं तुम्हारे को मैं लैंड दूंगा, तुम बदले में मेरे को जो है आर्मी यहाँ पे प्रोवाइड करो। ठीक है जी, ये फ्यूडलिज्म है। तो इसमें आप देखोगे भी किंग के पास आर्मी नहीं है, तो किंग क्या है यहाँ पे जो है पावरलेस है। ठीक है, टूथलेस टाइगर है। तो यहाँ पे जो है राजा परेशान होता है, क्योंकि उसको जो है यहाँ पे इस टाइम पे जो है आपकी जो करेंसी है, पैसा है, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं होता। मेन फोकस उस टाइम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है ना। तो एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है, राजा के पास लैंड है तो राजा यहाँ पे वेल्दी है। अब यहाँ पे एक साइड में एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं मर्चेंट। ठीक है, जैसे आपके जो वास्को डगामा हो गए, है ना, क्या बोलते हैं, फिर दूसरे पर्सन हो गए जो यहाँ पे आपकी जो है जो वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, या फिर उसको फाउंड करते हैं, तो वो पर्सन क्या है, वो मर्चेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये मर्चेंट्स और किंग जो है अपने साथ यहाँ पे जो है नेक्सस मिला देते हैं। ठीक है, अब किंग बोलता है देख भाई मेरे पास तो पावर है, मैं तो एब्सोल्यूट हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब किंग बोलता है देखना ऐसा कर भाई, हम दोनों हाथ मिला देते हैं। अब मर्चेंट कैसा है, मर्चेंट को चाहिए ट्रेड करने के लिए यहाँ पे परमिशन। ठीक है, वो किंग यहाँ से इसको ग्रांट कर देता है, और बदले में किंग लेता है इससे क्या, किंग लेता है इससे लॉयल्टी एंड मनी। ठीक है, मनी एंड लॉयल्टी। जब राजा के पास पैसा आ जाता है ना, तो राजा जो है खुद अपनी स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे खड़ी कर देता है, और यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स को ये साइड कर देता है। जब फ्यूडल लॉर्ड साइड हो जाते हैं, इनको जरूरत नहीं होती, तो राजा जो है यहाँ पे पावरफुल हो जाता है, और राजा के पास पैसा आ जाता है। तो मेन फोकस यहाँ से जो है यहाँ पे मनी की ओर चला जाता है, मर्केंटलिज्म में। जब मनी के ऊपर फोकस होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस होते हैं ना, ये भागे हुए होते हैं, तो ये पैसे के पीछे यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे घूमे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया होता है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया होता है, तो इनको क्या चाहिए, ये तो सबसे पहले इनको जो है जो मार्केट है उसमें यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना है, और दूसरी बात है वहाँ से जो है रॉ मटेरियल है वो उठा के लाना है। तो इसीलिए आप देखोगे भी यहाँ पे जो है आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा। जब कैपिटलिज्म आएगी तो यहाँ पे ये क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपको देखने को मिलेगी। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी तो यहाँ पे जो है जो आपकी ये जो लेबर है, ठीक है, इनको ये एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे 15-16 घंटे ये काम करवाते हैं इनसे। अब ये चीज़ जो है कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं आती, तो यहाँ पे ये लाता है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये बोलता है भी यहाँ पे जो है कैपिटलिज्म को खत्म करो, यहाँ पे सोशलिज्म को लाओ। तो सोशलिज्म में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये दो चार बातें बोलता है। जैसे सबसे पहली बात बोलता है भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होने चाहिए। ठीक है, जैसे आज की डेट में अंबानी अडानी जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बोल रहा है भी ये सरकार के अंडर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो इंडिया इंडिपेंडेंस होती है, इंडिया ने भी जो है मेजोरिटी ऑफ जो है यहाँ पे जो मेजर सेक्टर है वो अपने अंडर रखे। दूसरी बात है यहाँ पे जो है फोकस क्या है, सोशल वेलफेयर के ऊपर होना चाहिए, है ना, जो जनता की जो है भलाई के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे आपकी जो डीपीएसपी हो गए, तो वो भी यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर बोलते हैं भी, गाइडलाइन देते हैं स्पोर्ट को। तीसरा बात बोलते हैं भी आप जो है सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करो इंडिविजुअल को, जैसे कि आपकी फ्री हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे जो है इनको प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, हेल्थ लिख लो, एजुकेशन लिख लो, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सोशलिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे जब आप जो है प्रियम्बल खोलोगे, तो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा एक टर्म सोशलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वापस आके इसको वापस से डिस्क्राइब या फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है सेक्युलरिज्म।
अब सेक्युलरिज्म आप देखोगे ना, अब जो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देखोगे, जो खासकर जो फ्रांस के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। वैसे तो यहाँ पे जो है 16 जो आपके जो है 88 के समथिंग के पास से यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे, ठीक है। बट जब आप देखोगे यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में यहाँ पे ये बिल्कुल ही बोल देते हैं, यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे जो है जो आपके जो रिलीजन है ना वो सेपरेट काम करे, और यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेपरेटली काम करे, ठीक है। अब वेस्टर्न प्रोस्पेक्ट में जो सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है ना, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट और रिलीजन ये दोनों अपना अपना काम देखेंगे। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है जो वेस्ट में होता है ना, जो ये जो रिलीजन वाला काम होता है, ठीक है, खासकर आपके जो ये जो चर्चेस के जो फादर वगैरह होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं डेली टू डेली लाइफ में वहाँ पे। तो इसमें जो है यहाँ पे जब रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं तो उसमें यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, रिलीजन को साइड करो, रिलीजन अपना काम देखे, तुम्हारा ये काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से ये सेपरेट करते हैं। बट इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा जो ये जो सेकुलरिज्म है ना, इंडिया देखता है भी यहाँ पे जो है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। वहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो रिलीजन है वो सेपरेट एंटिटी है। इंडिया के प्रोस्पेक्ट में ऐसा है, इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया फॉलो करता है सेकुलरिज्म, जिसका मतलब होता है यहाँ पे ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है जी। इंडिया जो है इस डेफिनेशन को यहाँ पे फॉलो करता है। आप देखोगे यूरोप वगैरह में जो है यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, बाकियों में नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी। बट इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आप देखोगे इंडिया जो है यहाँ पे प्लूरलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है। तो इंडिया को जो है एक तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी डिफरेंट है, तो ये इंडिया की डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, ये आपका रिलीजन 1 हो गया, रिलीजन 2 हो गया, और रिलीजन 3 हो गया, ठीक है, रिलीजन 4 हो गया। तो गवर्नमेंट जो है सारे को जो है इक्वल ट्रीट करेगी यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट के नज़रिए में जो है यहाँ पे रिलीजन 1 भी बराबर है, रिलीजन 2 भी बराबर है, रिलीजन 3 भी बराबर है, और रिलीजन 4 भी बराबर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंडिया जो फॉलो करती है, इंडिया इंटरफेयर करती है रिलीजन में कंस्ट्रक्टिव मैनर में। वेस्ट जो है रिलीजन के साथ जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है। उनका मानना है यहाँ पे जो तुम्हारा काम है तुम करोगे, हम नहीं देखेंगे। बट इंडिया बोलती है जब हमारी को जरूरत पड़ेगी ना तब हम इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका ये रिलीजन हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। अब इसमें यहाँ पे जो है इंटरफेयर करते हैं हम कैसे, पर कंस्ट्रक्टिव मैनर में यहाँ पे जो है हम इंटरफेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मैनर। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आपने सुना होगा, आप देखोगे यहाँ पे जो है जो ट्रिपल तलाक है ना, रिलीजन का मतलब है यहाँ पे जो है, ठीक है, ये रिलीजन का यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट है यहाँ पे इनका, ये अपने तरीके से देख सकते हैं। बट इंडिया बोलते हैं भाई यहाँ पे हम जो है फंडामेंटल राइट्स देते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें जो है कोई पर्सन की जो है जो राइट है, डिग्निटी, उसको जो हैम्पर कर रहा है तो उसको जो है हमारे को सिक्योर करना पड़ेगा, तो इसमें हमारे को जो है इंटरफेरेंस देनी पड़ेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अगर फेमस वाला बोलूँ तो सबरीमाला टेम्पल हो गया, जिसमें जो है यहाँ पे वुमेन एंट्री जो है, जिसको पीरियड्स आते हैं वो 18 से 50 वाली जो है यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई यहाँ पे जो है राइट्स के ऊपर यहाँ पे वायलेशन हो रही है, तो यहाँ पे हम इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो समझा रही है बात। इंडिया जो है यहाँ पे जो है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो है वेस्ट के थ्रू यहाँ पे जो है वो अलग तरीके से फॉलो करता है। अब सेकुलरिज्म आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे दो टाइप से, ठीक है। सेकुलरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव के ऊपर हमने बात की हुई थी, यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस होती है, और नेगेटिव में ऐसा है जो ये जो है यहाँ पे जो है स्टेट और रिलीजन के बीच में यहाँ पे जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे बोलते हैं एक टाइप और, उसको बोलते हैं हार्ड सेकुलरिज्म, और दूसरा सॉफ्ट सेकुलरिज्म। ये हार्ड और सॉफ्ट सेकुलरिज्म क्या है? तो हार्ड सेकुलरिज्म कैसा है सर, आप जो है डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे अपना रिलीजन जो है पब्लिक प्लेसेस में। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना, है ना। अब मान लो कोई मुस्लिम है वहां पे जो है, खासकर उइगर मुस्लिम है, उनकी खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हार्ड सेकुलरिज्म होगा तो आप जो है आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे देयर रिलीजन ऑन पब्लिक, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस तो नाम के लिए रहा है। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट है जो यहाँ पे आपका जो है सॉफ्ट सेकुलरिज्म है। सॉफ्ट सेकुलरिज्म का एग्जांपल जो है इंडिया है। इसमें आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो यहाँ पे पब्लिक है। जैसे यहाँ पे हिंदू है तो वो टिक्का डाल सकता है, कलावा डाल सकता है, मुस्लिम है बुर्का टोपी पहन सकता है, सिख है वो टर्बन पहन सकता है ना, वो कृपान वगैरह ले सकता है। तो ये सॉफ्ट सेकुलरिज्म का यहाँ पे फीचर है।
एंड पब्लिक। इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हिंदू कलावा पहन सकता है, टीका लगा सकता है, मुस्लिम जो है बुर्खा कर सकता है, ठीक है, चोटी छोड़ सकता है हिंदू। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, एक आपने सुनी होगी फेडरल गवर्नमेंट, एक सुनी होगी आपने जो है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये क्या चीज है, फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तरफ मैं यहाँ पे जो है फेडरल गवर्नमेंट ले लेता हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है मैं यूनिटरी गवर्नमेंट के यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब इनके बीच में हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो फेडरलिज्म आपको जो है यहाँ पे आप देखोगे आपको सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा, यूनिटरी में आपको सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। सेंटर का मतलब है आपकी जो है यहाँ पे पार्लियामेंट होगी, स्टेट्स आपकी जैसे हिमाचल होगी, पंजाब होगी, है ना, राजस्थान होगी, तो ये यहाँ पे आपकी जो है स्टेट्स होगी। तो फेडरलिज्म का जो फर्स्ट फीचर है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी टू गवर्नमेंट्स, ठीक है। एक आपकी जो है सेंटर के लेवल में होगी, दूसरी आपकी जो है यहाँ पे स्टेट के लेवल में होगी, ठीक है। अब यूनिटरी में यहाँ पे आपको जो है दो गवर्नमेंट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दो गवर्नमेंट्स, एक यहाँ पे जो है सेंटर में देखने को मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होगी, और दूसरी यहाँ पे आपको जो है स्टेट में देखने को मिलेगी वो पावरलेस होगी या फिर नो पावर होगी, ठीक है जी। ये फर्स्ट फीचर है, इसमें कनाडा जो है यूनिटरी का बेस्ट फीचर है। अब दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिटन, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन और मे नॉट बी रिटन। इसका मतलब क्या है, अब देखो मान लो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द टीचर जो है सारे सुनाते हैं। अब दो भाई की केस मान लो, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बड़ा भाई आपका सेंटर है, छोटा भाई आपका जो है स्टेट है, ठीक है। उनका एक फादर है, उस फादर का नाम है यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या फिर मान लो कोई और फादर है, ठीक है। तो बड़े और छोटे भाई के बीच में ऐसा होता है, जो फादर होता है ना, फादर को पता होता है भी ये जो बड़ा भाई है ना जो सेंटर है ये बुली है, ठीक है, और छोटा भाई जो है इसको ये परेशान करता है। तो फादर होता है ना, ये बोलता है भी मेरी कुछ वसीयत है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं जो है दोनों भाइयों के बीच में 50-50 यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। बट फादर को पता है भी यहाँ पे जो है मैं बोलूँगा 50-50 शेयर करने को, तो यहाँ पे ये जो बड़ा भाई है ना, इस छोटे भाई की जो है यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसके राइट्स है, इसको ये यहाँ पे हैम्पर करेगा और इसको यहाँ पे ये परेशान करेगा, तंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये फादर क्या करता है, ये यहाँ पे लाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। मान लो यहाँ पे एडवोकेट लाता है, वकील के यहाँ पे जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन कराता है, उसमें यहाँ पे बोलता है भी यहाँ पे भी दोनों को जो है 50% जो है मेनी जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो 50% की जो प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंश्योर करेगा, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा भी यहाँ पे जो है सेंटर के राइट ये है और स्टेट के राइट ये है, तो ये यहाँ पे पता चलेगा भी हाँ, ठीक है। अगर राइट किया ही नहीं होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बड़ा भाई फिर से यहाँ पे इसको परेशान करेगा, बुली करेगा, ठीक है, छोटे भाई को। यहाँ पे जो सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर आपकी जो है यहाँ पे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, यहाँ पे सेंटर में बैठी हुई, स्टेट्स यहाँ पे आपकी जो है कोई भी लोकल पार्टी होगी, ठीक है, जैसे आपकी टीएमसी होगी, समथिंग होगी, समाजवादी होगी, तो ये यहाँ पे जो है इसके राइट्स को यहाँ पे ये परेशान करना लगेगा, या फिर नॉर्मली आप किसी स्टेट को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है रिटर्न होना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैंने बोला हुआ तभी है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमेशा जो है यहाँ पे जो है ये रिजिड होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है और नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले, मे नॉट बी। तो रिजिडिटी इसलिए इंश्योर है क्योंकि मान लो कल को जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसने बोला भी लीगल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो, ठीक है, तो जो बड़ा भाई है वो ज़्यादा मतलब इसमें जो है वो शानपट्टी दिखाता है, उसको जो है छोटे भाई को परेशान करता है और बोलता है भी बोल इसमें जो है तू खुद लिख के बोलेगा भी यहाँ पे जो है मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बड़े भाई के नाम कर देता हूँ, ठीक है, उसको बुली करके। अगर ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, अगर ये जो है रिजिड होगी तो बड़ा भाई इसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है जो आपकी जो पार्लियामेंट है ये स्टेट्स के राइट को चेंज कर सकती है, ठीक है। अगर इसको जो है यहाँ पे चेंज ना करने के लिए आपको जो है यहाँ पे रिजिडिटी लानी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो क्या देखने को मिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको कौन है, यहाँ पे जुडिशरी, यहाँ पे जो है हर लॉस को यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यहाँ पे रिजिड होगा, ठीक है, फेडरलिज्म में, कि तभी आपकी जो है आपकी स्टेट्स के जो राइट है वो तभी इंश्योर किए जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पे जो जुडिशरी है वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है जी। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी, जुडिशरी भी बड़े भाई के साथ मिलेगी तो छोटे भाई को ये फिर वापस ये परेशान करेंगे, तो जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगी, ना एक की सुनेगी ना दूसरे की सुनेगी। जुडिशरी जो है यहाँ पे देखेगी भी यहाँ पे राइट क्या है। तो यहाँ पे फिर आप बोल सकते हो भी यहाँ पे यूनिटरी में यहाँ पे मे और मे नॉट, ठीक है, जो आपकी जो जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट हो सकती है और नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बोलता है भी यहाँ पे जो है आपको जो है फेडरलिज्म में बाइकैमरलिज्म देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो एक जगह आपको जो है लोकसभा देखने को मिलेगी, दूसरी जगह आपको राज्यसभा। आपके लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। अपर हाउस को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे जब इसको राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, जो आपके ये जो इंडिया में जो स्टेट्स 28 या 29 स्टेट हैं, उनमें से यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, मान लो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पे हिमाचल में मान लो जैसे मेरी स्टेट है, तो यहाँ से 3 राज्यसभा के एमपी यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे, तो देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है, जो जैसे हम लोकल पीपल है, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एमएलए को। एमएलए जाता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, तो यहाँ से ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ पे 68 68 में से 3 के लिए यहाँ पे ये एमपी के लिए यहाँ पे राज्यसभा के लिए यहाँ पे सीटें हैं। तो ये 68 मेंबर में से यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे ये जो है चूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों पार्टी आपस में जो है 2-3 पार्टी आपस में चूज करते हैं भी, दोनों पार्टी कौन से हैं। अब इसमें ऐसा होता है जो ये यहाँ पे जो एमएलए है, अब ये इनडायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे चूज नहीं करेंगे, ये जो एमएलए हैं ये चूज करेंगे यहाँ पे जो है अब कौन राज्यसभा को यहाँ से जाएगा, ठीक है जी। तभी इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे ये लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपकी जो है फेडरलिज्म का फीचर है, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरी तरफ आपको जो है बाइकैमरलिज्म के लिए सिंपल सी बात है, मे और मे नॉट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट जो फीचर सबसे बड़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे जो बाइकैमरलिज्म में है, ठीक है, या फेडरलिज्म में है। फेडरलिज्म में जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तभी यहाँ पे जो है ये बड़ा भाई है छोटे भाई की बात सुनेगा, ठीक है। ऐसे ये नहीं सुनेगा, ये अपनी मनमर्जी करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीमेसी है। तो यहाँ पे जो है आपसे जो है 2017 या 18 के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, और सारे के सारे फीचर यहाँ पे एनसीईआरटी से उठाए हुए थे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की हुई थी लाइन यहाँ पे फेडरलिज्म के ऊपर। यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए थे, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी में और मे नॉट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब आ जाओ लास्ट जो है यहाँ पे जो आपकी फाउंडेशन का जो है यहाँ पे टॉपिक है, वो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंटो गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे इंडिया वर्सेस बेसिकली यूएसए का कंपैरिजन कर सकते हो आप इसके थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहली बात है यहाँ पे जो लीडर के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है सर। तो आप बोल सकते हो भी यहाँ पे जो इंडिया है ना, इंडिया में आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है जो यूएसए में जो है आपको प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है ना। तो इसमें यहाँ पे जो लीडर है वो आप बता सकते हो भी कौन है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा प्राइम मिनिस्टर लीडर होगा, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको जो है यहाँ पे लीडर देखने मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात बोलता हूँ यहाँ पे जो है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ये जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव के लिए। आपके एग्जीक्यूटिव जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे आपकी जो करंट गवर्नमेंट है ना, जो यहाँ पे जो जितने भी लॉज हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ये पास कर रहे हैं, लॉज वगैरह बना रहे हैं, तो सारे के सारे यहाँ पे जो है ये एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं। तो जो लॉ पास कर रहा है वही अकाउंटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी और हमने यहाँ पे चूज करके भेजा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है और हमने यहाँ पे इसको चूज करके भेजा होगा, तो जो भी एक्शन ये लेंगे तो इसके लिए ये अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। अब बट यहाँ पे दूसरी यहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे, ये इसके लिए कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है। ये जो है इसके एक्शन जो है ना, ये लेजिस्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां से आपसे अगर बताऊं मैं, तो इलेक्शन जो है यहाँ पे जो है, जो इलेक्शन है जो आपके पीएम है, पीएम का इलेक्शन कैसे होता है आपके जो है, हम जो है यहाँ पे एमपीज को चूज करते हैं, और एमपीज जो है फिर बाद में यहाँ पे जो है जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अपने लीडर को यहाँ पे ये चूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रैकेट में लिख लो एमपीज। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यहाँ पे आप इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, तो जनता खुद चूज करेगी भी यहाँ पे वो किसको चूज यहाँ पे जो है अपना लीडर बनाएगी, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया में यहाँ पे या फिर ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव आपको जो है 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, डुअल देखने को मिलेंगे, और डुअल में कौन सा है, एक आपको हेड ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा और एक आपको हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। हेड ऑफ स्टेट आपकी जो है प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके जो है पीएम मोदी देखने को मिलेंगे। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है आपके पीएम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये दूसरी बात करूं, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है,
एग्जीक्यूटिव में सॉरी यहाँ पे जो है आपके जो है एक ही देखने को मिलेगा, सिंगल सिंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ स्टेट आपका कौन है, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। अब मिनिस्ट्री के ऊपर मैं बात करूँ, या मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर आपके सिर्फ जो है आप चूज कर सकते हो ओनली ऑफ रूलिंग पार्टी, है ना। ये आपको जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भाई जो यहाँ पे जो मेजोरिटी में है वही अपने जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगा। और यहाँ पे जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको जो है हाउस के अंदर से भी हो सकते हैं और हाउस के बाहर से भी हो सकते हैं, आउटसाइड ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे या फिर ये प्रेसिडेंट है, ये एक्सपर्ट्स को भी चूज कर सकता है और हाउस के अंदर से भी चूज कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिसोल्यूशन, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो प्रेसिडेंट है हर 5 साल के बाद यहाँ पे जो है लोकसभा जो लोअर हाउस है उसको ये डिसॉल्व करती है, ठीक है, ताकि फ्रेश इलेक्शन हो सके। यहाँ पे जो है डिसोल्यूशन की यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसके पास, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे उसके पास कोई पावर नहीं है डिसोल्यूशन के ऊपर। अब ऑटोक्रेसी के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, हर एक्शन के लिए मैंने बोला भी जो आपकी जो है एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है, हर एक्शन जो ले रहे हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑटोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे आपको जो है ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है बेस है, ठीक है जी। ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो थ्योरीज है ना, बेसिकली उसी को कंपाइल किया हुआ है मैंने। यहाँ पे आपको बता सकते हो जैसे स्टेट क्या हुआ, स्टेट के लिए 4 पैरामीटर हैं, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, है ना, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रेमवर्क करता है, वैसे तो ये मेंस की पॉइंट है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उसमें हम जो है जो हमारी जो कोर पॉलिटी है, जो मेन पॉलिटी है, उसको शुरू करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ से जो है 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन जो बने हुए हैं, ठीक है, जैसे आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हैं और लिबर्टी वगैरह से बने हुए हैं, उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना एक बार क्या क्या होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसा है, बेसिकली हिस्ट्री जो है 1934 के आसपास से शुरू करूँगा। बाकी जो हिस्ट्री है आपकी जो है बनती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद प्रियम्बल हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये सारी चीज़ें जो है लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक। भाई देखो यार, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना, वीडियो देख लिए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। इससे ऐसा होता है क्योंकि यार, क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब मेरे को भी यार अब फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, अगर थोड़ा सा हो जाए ऐसे इसी मतलब जैसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी के अंडर काम करने से अच्छा है जो अपना काम चल पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो तब तक जो है इसको आप रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है खुद जाके जो है इंटरनेट, खासकर जो है आजकल तो है, आजकल एआई के थ्रू आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो। आप टॉपिक सर्च करो और बोलो भी यहाँ से पता कौन कौन से क्वेश्चन है आ जाते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।